ज़िंदगी में सफलता के हमेशा ही कठिन रास्ते होते हैं। जो इन कठिनाई से घबराता नहीं है वो सफलता को प्राप्त करता है, और जो ज़िंदगी में हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है वो शॉर्टकट ही रह जाता है। करते हैं तो ये सोचते हैं कि इस कार्य का रिज़ल्ट क्या होगा, हम कैसे अपने जो एम बनाए हैं, ज़िंदगी के गोल बनाए हैं, कैसे उस गोल को हम पा लेंगे। लेकिन जब आप एम बनाते हैं या गोल बनाते हैं, उसी समय वो गोल भी आपको चुनता है कि आप उस गोल को पाने के कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना कठिन परिश्रम करेंगे। अब दो तरह के लोग होते हैं जो मेहनत में विश्वास करते हैं। वो तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ अपनी मंजिल और कैसे सफलता पालें वो दिखाई देता। जैसे कि अर्जुन की जो अवस्था थी, जो अर्जुन ने कार्य किया, जो उसको केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही जो आदमी अपना लक्ष्य बांध लेता है उसको अपना लक्ष्य ही दिखाई देता और कुछ नहीं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि परिश्रम कम करना पड़े, कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए कि मैं सफल हो जाऊं। आपने देखा होगा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे जो आप उनको मेहनत करने के लिए कहेंगे तो वो पूछेंगे कोई ऐसा काम बताओ जिससे कि मैं फटाफट अमीर बन जाऊं, मतलब जल्दी जल्दी पैसा कमा लूं, काफ़ी कुछ पा लूं। लेकिन जितना वो जज्बा दिखाते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में, या लालसा होती है या उनकी इच्छा होती है, उतना वो इच्छा नहीं देखते या दिखाते कि उस लक्ष्य को या जो गोल है उसको कैसे पाया जाए। अब कहानी से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक हम और आप जैसे लोग था, और वो एक संत के पास गया। बोला, ये गुरुजी मैं तो चाहता हूँ कि इतना संपत्ति और धन्य कमा लूँ। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि आप दूसरे प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और आप अपने लक्ष्य में या गोल में सफल हो जाओगे और काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो मैं आया था आपका प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए। संत जो थे उन्होंने आशीर्वाद दिया करे कि जैसा आप चाहें आपको भगवान सफल बनाए और आप जो चाहते हैं आपको मिले। बात आई गई, बंदा भी चला गया। कुछ दिनों के बाद जो संत थे वो ऐसे कहीं घूमने के लिए निकले तो अचानक देखे कि जो बंदा, मतलब 4-5 दिन के बाद की बात होगी, जो उनके पास आया था कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं कहीं जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो बंदा वही था। तो उन्होंने बुलाया, बोला कि अरे यार मैं तो सोचा कि तुम चले गए होगे, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं हो, क्या हुआ? तो कह रहा, अरे महाराज बड़ा अजीब सी घटना घट गई। मैं घर से निकला ही था और कि मुझे नींद आने लगी और मैं एक पेड़ की छाया में सो गया। तो मैंने सोया और जब आँख खुली तो देखा कि ऊपर एक लंगड़ा कबूतर बैठा हुआ है टहनी पे, और कबूतर जो हैं उड़ उड़ के आके उसको खाना खिला रहे हैं, उसके दाने उसके लिए डाल रहे हैं।
एक कबूतर जाता है, दूसरा उड़ के आता है, उसको दाना डालता है। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों दूसरे प्रदेश में जाना और इतना मेहनत करना अपने फैमिली को छोड़ के, जब मेरे को यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा एक कबूतर की तरह, तो क्या मतलब है बाहर जाने का, इतना कठिन प्रयास करने का। महाराज ने जवाब दिया कि तुम्हें वो लंगड़ा कबूतर तो दिखाई दिया, लेकिन जो कर्मठ कबूतर हैं, जो उड़ उड़ के आते हैं और उनको दाना डाल के देते हैं, उसका परिश्रम दिखाई नहीं दिया। अब आप कैसा बनना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कबूतर तो लंगड़ा था, उसकी मजबूरी थी कि वो एक जगह बैठा हुआ था। आप मतलब भगवान की कृपा से आप स्वस्थ हो, आपके सारे अंग सलामत हैं, फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो कि आप निष्क्रिय होके और ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हो, सारा कुछ पाना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हो, जैसे कबूतर है, लेकिन डिपेंडेंट रहने के लिए आपको उस अवस्था में जाना पड़ता है। आप उस अवस्था में हो नहीं, तो आप कर्मशील व्यक्ति नहीं हो। और जो वो पा रहे हैं, जो कबूतर दाने ला कर देते हैं, वो पा रहे हैं जो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं, अपने लिए भी और उस जो कबूतर चोट खाया हुआ कबूतर है उसके लिए भी। आप उससे तुलना कर रहे हैं अपने आप को। आपको उससे सबक लेना चाहिए जो उड़ के आते हैं। आप ज़िंदगी में कोई भी कार्य करें तो केवल ये न सोचे कि हम दूसरा कोई हमारे लिए क्या करेगा। हम बैठे रहेंगे, सब लोग आके मुझे खिलाएं, मुझे सारे लोग मेरा ध्यान रखें। अगर सभी लोग समाज में यही सोच ले तो फिर कर्म कौन करेगा, फिर कार्य कैसे होगा। आपका समाज में क्या योगदान है। अपने लिए तो कर्म करते ही हैं, हम अपने कर्म करने के साथ जो अपने प्राप्त करते हैं दूसरों की भी मदद कर सकें। जैसे वो कबूतर उस चोट खाए हुए कबूतर को मदद कर रहे थे, आप अपने को ऐसा बनाओ कि आप अपनी तो मदद कर रहे हो, दूसरे की भी मदद करो, दूसरे के काम आ सको। मुझे उम्मीद है कि इससे आप सीखे होंगे कर्म ही प्रधान होता है, और कभी भी कर्म से आप मुंह न चुराएं। ये ना सोचे कि ज़िंदगी में शॉर्टकट मिल जाएगा तो मैं सब कुछ पा लूँगा। ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली हैं और बाप दादा की संपत्ति लेके नहीं आए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। किसी की सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देरी से मिलती है, लेकिन सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। हमें पता नहीं कितनी सब कार्य करने के बाद, कितनी परिश्रम करने के बाद मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म से जी न चुराएं, हमेशा कर्म करते रहें। एक न एक दिन आएगा, आप सफल ज़रूर होंगे। ये आज की एक 100% आप अपने जीवन में अपनाने वाली सलाह था, जो अपनाएंगे तो आप जीवन में अपने भी सफल होंगे और दूसरे को सलाह देंगे तो उसको भी एक राह मिलेगा सफल होने के लिए। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।